मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं। दूसरी बात ये है कि आप लोग पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लगे। तो जो जो मेन मुद्दा था, मेरा मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मैं मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ, और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था वो लड़की को। फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं। फैमिली में मेरी मदर की फर्स्ट कजन, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया, और वो प्रेशर डाल डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरे काफी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहां बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता, और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन्होंने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि, और मदर को गुस्सा आ गया कि वो मैं मेरी उनकी मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये सब शुरुआत होने की। भी रीजन हो सकता है कि आमिर आमिर ने, जब मेरी पहली पिक्चर मधोश बन रही थी, जो 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी, अब्बा ने वो प्रोड्यूस किया था मेरे लिए, डैडी ने। तो आमिर ने उस वक्त भी मेरी पिक्चर की कहानी नहीं सुनी थी जब हमने शुरू किया था। तो पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में कि आमिर की जेलसी उस वक्त से थी तुम्हारे साथ। तो शायद वो जेलसी बढ़ते बढ़ते उसका ये रूप हो गया कि मेला के बाद जब मेला रिलीज हुई तो मतलब मेरा काम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा लोगों को। तो ये लोग मुझे कहते हैं आज तक कि तुमने ज्यादा अच्छा, तुमने बेस्ट काम कर दिया मेला मूवी में। तो शायद आमिर को और भी जेलसी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेला के परफॉर्मेंस के बाद ही आमिर ने मुझे बोला कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुमको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो ही वॉज नॉट इनकरेजिंग एट दैट टाइम। So maybe what I've heard that he was jealous and he was कुछ sibling rivalry रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, and could be possible, yes। जी, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, मुझे एक मेंटेनेंस मिलता था जब मैं घर वापस लौटा, तो पहले तो मुझे 30,000 पगार मिलती थी, जो मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर था मैं, तो तब मिलती थी। फिर आमिर ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि फैसल मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ, तो नाउ नो नीड टू कम टू द ऑफिस। तो मे बी ही फेल्ट आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ और व्हाटएवर। तो शायद उन्होंने वो कदम उठाया। तो अब मेरे पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि दुनिया तो अभी तक मुझे पागल समझती है, तो कौन काम देगा। तो फिर मैंने आमिर से बहस उज्जत की एक दिन, और मैंने बोला कि यू हैव टू गिव मी अ मंथली सस्टेनेंस टिल आई डोंट स्टैंड ऑन माय 2 फीट, बिकॉज़ तुम्हारी वजह से मैं पागल करार किया गया हूँ। तो उन्होंने अग्री किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मंथली तुमको अलाउंस दूंगा। तो वो अलाउंस तय हुआ तो मुझे मिलता था। तो अब जब मैंने घर छोड़ दिया, जब मैंने पब्लिक नोटिस जाहिर की, तो मैंने ये फैसला लिया है कि ना मैं उनके घर में रहूंगा और ना मैं उनसे मंथली मनी लूंगा। जो जो है ऊपर वाला देगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं अपना जो भी मैंने सीखा है फिल्म लाइन में, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट भी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम की है, कुछ एक्टर्स को भी हम लोग ने सुनाए हैं कहानी, जो अभी मतलब 14 एक्टर्स हमारे लिए राजी भी हो गए। तो मैं अपना खुद मेहनत करूंगा, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं पिक्चर भी डायरेक्ट करूंगा और एक्टिंग भी कर सकता हूँ। कुछ रोल्स ऑफर होंगे तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग। एक और पॉइंट, तो अभी मैं पैसा नहीं लूंगा आमिर से, ना उनके घर पे रहूंगा। एक और पॉइंट था कि आपने कहा कि मुझे बिग बॉस का साइनिंग अमाउंट मिला था जी, एंड वी ऑल नो कि आमिर, हाँ, तो उस वक्त भी बिग बॉस का जो मुझे मिला था साइनिंग अमाउंट, सडनली मुझे निकाल दिया गया वहां से।
तो मुझे पता चला कि आमिर ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए और उनकी वजह से ही मुझे निकाला गया। जब उनको पता चला कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा उस वक्त और मैं सब दुनिया के सामने अपना जो भी पेश करूंगा, जो आज मैं पेश कर रहा हूँ, तो वो डर गए और उन्होंने मुझे बिग बॉस से निकाल दिया। तो ओनली ही कुड हैव यूज्ड हिज पुल एंड पावर टू रिमूव मी फ्रॉम बिग बॉस, वरना मैं वो शो भी करता। और कुछ She asking about the writ petition. What is the consequences of the writ petition? Yes, Consequences of the writ That petition. will be filing in the writ petition in the Honorable High Court, and they have to file their reply after notice to them. That is the only thing. Then we will come to know that what is the reply current. So what was their real intention? What was their real intention? You will come to know when they file a reply. But उससे कुछ consequence नहीं होंगे ना, उससे मतलब वो जेल में नहीं जा वो कुछ सकते। face नहीं करेंगे consequences इनकी family जिस तरह Just to get my The only thing that we will get the order from the High Court on the writ petition that they can henceforth they should not. Mr. Amir, Santosh Hegde, Nikar and other people should not interfere in the life of Mr. वो एक लीगल नहीं, जैसे मैंने एक पब्लिक नोटिस जाहिर किया तो ये लीगल नहीं था, ये मेरी तरफ से एक नोटिस जाहिर किया गया था, लेकिन रिट पेटिशन लीगली कटिंग होगा, उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, मतलब उनको ना कुछ सजा होगी ना कुछ होगा, लेकिन दैट विल बी अ लीगल स्टेप दैट आई एम कटिंग ऑल टाइम्स एंड यू कांट इंटरफेयर इन माय लाइफ। And from the higher court we will get the order after public notice. But there is no precedent जो पास्ट में आपके साथ हुआ उनके लिए पनिशमेंट भी होगी, क्योंकि आपके फादर ने तो आपको फिट एंड फाइन डिक्लेयर किया था, जी। आपको मेडिसिन दिए गए थे, आपको पागल करा दिया गया था, उसके बाद आपको लॉक किया गया था घर में। तो ये सारी जो साजिशें रची गई थी आपके अगेंस्ट और आपको बंद किया गया था, तो उनके खिलाफ ऐसी कुछ कोई उसके लिए कुछ सजा मिल सकती हो नहीं, रिट पिटीशन में सजा करने No वाले बट हमने जो केस लड़ा था, वो जो हमने पहले जो 2008, 7 और 8 में केस लड़ा था, वो उसमें हम लोग ने कुछ फाइल नहीं किया कि हमको कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए या उनको 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 कुछ उनके खिलाफ हमने किया नहीं था। एंड आई डोंट नो, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन, आई जस्ट वांटेड कि मेरा पीछा छूटे इन लोगों से और मैं अपने काम में जीऊं और अपना काम करूं। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको सजा दूं या उनको कुछ दूं, सजा तो ऊपर वाला देगा, सजा मैं क्या सजा दें, लोग क्या सजा देंगे, जो सजा देना है वो ऊपर वाला देगा, वो हम लोग सब है दुनिया में देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो मुझे नहीं, मुझे तो जान छुड़ानी थी, अपनी जान बचानी थी, ना कि उनको सजा देना। बट हाउ इज इट दैट दिस वे लाइक बॉलीवुड में एक तो आपने ओपनली बात की है, बहुत बड़ी बात है, इजी होगा आपके लिए आगे बढ़ना बॉलीवुड की बड़ी फिल्म नहीं, आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट एंड अगेन आई बिलीव इन गॉड अ लॉट। तो क्या होता है कि मैं खुदा ऊपर वाले में, भगवान में बहुत मानता हूँ, तो भगवान ही रोटी देता है, भगवान ही हमको हर सांस देता है, तो वो ही हर चीज करेगा। अगर उसने मुझे इस धरती पे लाया है तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि फैसल को आज खाना कहाँ से मिलेगा और फैसल का काम आगे कैसे बढ़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और अगर होना है तो होके रहेगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी यूनिवर्स को संभाल रहे हैं, कितने लोगों को संभाल रहा है और वो बहुत रहीम और करीम है, तो व्हाई नॉट टू फेस दैट। वैसे फैमिली में जब कोई भी आपके साथ नहीं, फैमिली में डैडी मेरे साथ थे, जब तक उनको ऊपर मॉनेटरी प्रेशर नहीं पड़ा था, उनका फाइनेंशियल रोका नहीं गया था, तो वो मेरे साथ थे। लेकिन और कोई फैमिली में साथ नहीं है, बिकॉज आई थिंक दे ऑल, आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू बी विद आमिर एंड मनी इज वेयर द मनी इज देयर, एवरीवन वांट्स टू बी। So maybe they are supporting Amir and maybe Amir is doing some favors for them. Maybe Amir is making some movies for them. Because I have heard that he made a movie for Mansoor's daughter also. इमरान को भी उसने ब्रेक दिया था। तो कुछ इंटरनल फेवर्स भी होते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होती है, तो वो शायद सब कर, तो दे वांट टू लिव अप टू आमिर। मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मैं फिलहाल तो कुछ बना नहीं सकता किसके लिए, तो मे बी दे वांट टू लिव अप टू आमिर एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। This is all family politics, उसमें मैं पेश रहा हूँ। और उसके अंदर सबसे मेन रोल जो है मिस्टर संतोष हेगड़े एंड निकर।
या आप लोगों ने एक एनिमल पिक्चर देखी होगी जो बहुत हिट हो गई थी, उसमें मैं जो सल्यूट करता हूँ संदीप बांगा रेड्डी को, उन्होंने इतनी अच्छी तरह आजकल के रिलेशनशिप्स को दिखाया है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो एल्डर सिस्टर कैसे बिहेव करती है और उसका ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव करता है। तो वेरी गुड, आई सल्यूट संदीप बांगा रेड्डी फॉर द फिल्म एनिमल। आई कुड रिलेट टू द फिल्म सो मच कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी कि मेरी बड़ी सिस्टर और उसके मेरा ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो बहुत अच्छी तरह से पेश किया संदीप बांगा रेड्डी ने एनिमल पिक्चर को। मैंने 2-3 बार देखा वो पिक्चर जाके। आपको अपनी डैडी की प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिला? जी, डैडी के प्रॉफिट से मुझे कुछ हिस्सा मिला था और वो मैंने यूज अप कर दिया पिक्चर बनाने में और अपने काम में प्रूव करने को। जो फैक्ट्री पिक्चर मैंने बनाई थी तो उसमें यूज हो गया और कुछ मैंने रखा भी है, थोड़ा कुछ पीपीएफ बनाया था वापस, तो कुछ वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है थोड़ा पैसा। सर मैं पूछ रहा था, अगर कल होकर के अमित जी बोले जो हुआ भूजा मेरे काम करते हैं, जी एक सेकंड। अगर अमित सर कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, कल उन्होंने बोला कि जो हुआ उसे भूलिया नई जिंदगी की शुरुआत करते भी करते हैं, तो क्या फिर साथ में काम कर रहेंगे, साथ में भाई? डिपेंड्स कि वो किस तरीके से माफी मांगते हैं मुझसे, और फिर मैं तो चाहूंगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफी मांगे, सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफी ना मांगे, यहाँ सामने आके बैठे और बोले कि दुनिया को बोले, प्रेस को बोले कि मैं गलत था। क्योंकि रूम में तो कोई भी माफी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है। कभी बोलता है कि हाँ मैं मिलूंगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को। आके दुनिया के सामने अगर गलती तुम इकरार करोगे तो ही मैं माफ करूंगा, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। आमिर की आपको कथनी और करनी में फर्क नहीं लगता? उनकी तुम सितारे जमीन पर जी। जो स्पेशल जाके बोलते हैं कि सोसाइटी से मिले, हाँ। वही आपको चाहते हैं आप सोसाइटी से दूर हो जाए। हाँ वो तो वो नहीं चाह। आपका क्वेश्चन क्या था? वो सोसाइटी चाह जो आमिर की कथनी और करनी, हाँ, कथनी। उनकी सितारे जमीन पर जो स्पेशल चाइल्ड है, हाँ। वो चाहते हैं कि सोसाइटी से मिक्सअप हो, हाँ वही आपको चाहते हैं कि पागल नहीं, हाँ, वो- सोसाइटी से दूर हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ पर जुल्म करना चाह रहे थे शायद जेलिसी की वजह से। जो इन साहब ने कहा अभी कि शायद जेलिसी होगी कि फैसल मुझसे आगे ना बढ़ जाएंगे, तो मैं तो स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशल नहीं, वो नहीं, केस अलग हो जाता है। उनके सिविल राइवलरी उनका सामने आती है और वो चाहते हैं कि इसको स्कॉच करो, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। Because he could have helped me when I made Factory movie also. I went to him कि यार ये पिक्चर मेरी कोई OTT में बात कर दी आप, तो he didn't help me that time also. So he is not helping me, he is harming me on every level. So that's why I am by declaring myself that I am cutting away all ties with him and my family. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फैमिली से मैं नाराज हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने, क्योंकि फैमिली मुझे बोल रही थी कि अरे तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आता था हर तरीके से मेरी आंटी के साथ। तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेंबर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी होगी, आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वाज लिविंग इन दैट टाइम। फिर माय फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस, फिर माय कजिन सिस्टर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड। तो मैं बोला था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मतलब लेट मी लिव माय लाइफ हाउ आई वांट। तो उस लेटर में मैंने काफी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया, क्योंकि मैंने गुस्से में था, वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद, ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है अपने साथ, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, वो फेस नहीं कर पाए। तो ये सब लेटर में मैंने लिख दिया, तो उन लोगों का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाया, छोड़ो मिलते नहीं। तो अब उन्होंने प्रेशर डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो। तो ये सब फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हुआ। I think I have given quite a bit of explanation. और कोई सवाल है? इल्जाम नहीं है, व्हाट इज द फैक्ट है
क्योंकि कोर्ट का हमको वर्डिक्ट मिला है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये हुआ है ऐसा। अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि आमिर खान ने उनकी टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जी। उसके बाद आप लीगली जा रहे हैं आगे। नहीं, जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद ही तो मेरा स्टेटमेंट आया कि मैं पब्लिक नोटिस दिया कि आई एम कटिंग ऑल टाइज, आई डोंट वांट टू बी विद लायर्स एंड ऑल दैट। तो दे आर लायर्स and they are misleading the press and the public. So I am cutting out all ties because they gave a wrong reaction that I was lying. So I do not mix with hypocrites and liars. And that's why I gave the public notice that I want to cut all ties with the family. And मेरा verdict भी आप लोग पढ़ लेगा क्या है। पब्लिक नोटिस के बाद आमिर खान का या फैमिली की तरफ से किसी का कॉल आया आपको? आज मेरी बहन का फोन बहुत आ रहा था, फरद का, ओके, because I was holding a press conference. I got the on my phone. I can show you how many times she's called me. So I was scared that I should not come and speak my mind out and my heart out. अगर तुम लोग में दम है तो तुम लोग भी प्रूफ करो। अगर तुम बोलते हो कि फैसल पागल है तो प्रूफ करो, खाली बोलो मत कि ऐसा हुआ, ऐसा करता था, वो करता था, प्रूफ लाओ। बिकॉज एंड देन वो प्रूफ उन्होंने कोर्ट के टाइम क्यों नहीं पेश किया? कोर्ट केस जब चल रहा था इन बैंड्रा तब प्रूफ देना चाहिए था। अभी वो लोग जाके क्यों बोल सकते हैं कि अरे फैसल ऐसा था, ऐसा करता था, ये करता था, तो कोर्ट में पेश करो ना। at the time that when the case was going on in 9th Court Bandra, which finished on 16th of February 2008. In that also that they have not said anything. Nothing. So they will be fabricating. If they say anything, they will be fabricating stories. So let them fabricate. Then I will also answer. प्रूफ करूंगा कि मैं पागल हूं या नहीं, तो ये सब काम चलता गया। और अब जब एक इंटरव्यू आया, तो ये तो 2021 की बात थी, वो पिक्चर भी रिलीज हो गई फैक्ट्री। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे थे लॉकडाउन में जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया पिंक विला में, और वो इंटरव्यू के बाद फैमिली वाले नाराज हो गए मुझसे, और मैंने इंटरव्यू को इसलिए नहीं रोका, मेरे सवाल पूछने से जो मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे सच को बाहर लाना था, और मैं एक सच्चा इंसान हूँ, तो जो भी हुआ, क्योंकि मैं क्यों छुपाऊं? अगर सामने वाला जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं जवाब दूंगा, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा मतलब मैं कुछ छुपा रहा, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ छुपाऊं और लोगों को रूबरू ना करूं मेरे साथ क्या हुआ। तो जो सवाल पिंक विला के एंकर अविनाश ने मुझसे पूछा, तो मैंने उसका सही जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया। वो फैमिली वाले को अच्छा नहीं लगा, वो लोग नाराज हो गए, और उन्होंने मुझे तहमत लगाई कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ मीडिया को, पब्लिक को, और उन्होंने और भी मुझ पर इल्जाम डाले। सारे फैमिली वाले मेंबर्स ने साइन किया वो लेटर, बोलिए इंटीमेशन बोलिए, प्रेस को जो उन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने फिर उसका जवाब ये दिया कि मैं फैमिली से अलग हो रहा हूँ, और मैं ऐसी फैमिली में चाहता नहीं जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है, जो मुझे हार्म कर रही है, और मुझे बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इससे बेहतर मैंने ये समझा कि मैं फैमिली से ही अलग हो जाऊं और दूर हो जाऊं। तो इसलिए मैंने पब्लिक नोटिस जारी की न्यूज़पेपर्स में, जिसमें ये कहा है कि मैं अपने फैमिली से दूर हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं, और मैं अपना फ्री जिंदगी बगैर किसी प्रेशर के मैं जीना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा हुआ है, और इसलिए मैं अपना हक, अपना पहलू सामने रख रहा हूँ आप लोग के सामने, मीडिया के सामने, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ। तो दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। उससे पहले वो